हाय फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सेट्स। तो सेट्स क्या होते हैं? सेट भी हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर। हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग लिस्ट के अंदर स्टोर करते थे एंड देन डिक्शनरी के अंदर स्टोर करते थे, टपल्स के अंदर स्टोर करते थे। लेकिन सेट्स के अंदर जब हम वैल्यूज स्टोर करते हैं तो उसमें यह है कि हम डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते। हम लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर कर पा रहे थे, टपल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर कर पा रहे थे, लेकिन हम लोग सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सेट किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं कह लेता हूँ माई सेट एंड देन मैंने इसको कह दिया सेट और ये ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस। अब जब मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट माई सेट, सही है। तो इस ये जो हमने माई सेट इक्वल टू सेट लिखा एंड पैरेंथेसिस, इस तरह से हमारा एक सेट बन गया और हमने उसी सेट को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग सेट बनाते हैं अपना पाइथन में। तो देखें कितना आसान है सेट बनाना। सबसे पहले मैं इसको रन कर लेता हूँ। जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ सेट प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे एम्प्टी सेट प्रिंट हुआ, कोई भी इसके अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हमने भी जो सेट बनाया था उसके अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं दी थी। आइए हम वैल्यूज़ देकर सेट को बनाना देख लेते हैं। मैंने कहा माई सेट 2, ठीक है। एंड देन मैंने इसको कहा सेट एंड मैं इसको वैल्यूज़ की लिस्ट दे देता हूँ। जैसे कि मैंने कह दिया, मैंने लिस्ट दे दी इसको 2, 3, 4, 5। अब ये जो अंदर हमने दी है ये बेसिकली एक लिस्ट ही है, लेकिन इस सेट मेथड ने, सेट फंक्शन ने क्या कर दिया, इस लिस्ट को जो कि हमारी वाकई में लिस्ट ही थी उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेट के अंदर। अब जब मैं इसको रन करूँगा, मैंने कहा प्रिंट एंड देन माई सेट 2। मैं इसको जब रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि 2, 3, 4, 5 प्रिंट हो गया। ये क्या है, हमारी सेट की वैल्यूज़ हैं। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको यहाँ पर एक मैं इसको होवर करता हूँ तो आप क्या देखेंगे, फंक्शन कॉल कैन बी रिप्लेस्ड विद सेट लिटरल। तो मतलब इसको हम एक और तरह से भी सेट बना सकते हैं। वो तरीका कौन सा होता है सेट बनाने का? अगर मैं सबसे पहले तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ये एग्जाम्पल भी हो। मैं इसको कमिट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं अगर इस पर होवर करूँ तो आप क्या कहें, रिप्लेस फंक्शन कॉल विथ सेट लिटरल। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो पायचाम है वो खुद ही इसे रिप्लेस कर देगा। मैंने इसको क्लिक किया, यस। तो हम इस तरह से भी हमारा सेट बना सकते हैं। अब आप कहेंगे ये करली ब्रैकेट्स तो हम लोग जो है वो डिक्शनरी के लिए यूज़ करते थे। तो यस, हम डिक्शनरी के लिए भी यूज़ करते, लेकिन डिक्शनरी में हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वैल्यूज़ हैं। तो जब कभी भी इन ब्रैकेट्स के अंदर, मतलब करली ब्रैकेट्स के अंदर, इसे जब की वैल्यू पेयर के बजाय सिर्फ वैल्यूज़ मिलती हैं तो ये उसे क्या कंसीडर कर लेता है, पाइथन उसे सेट कंसीडर कर लेता है। अब मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ तो आप क्या देखेंगे, सेम ही रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से हम लोग सेट बनाते हैं पाइथन के अंदर। तो ये आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं एंड देन आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इस तरह से सेट बनाएं, ठीक है, क्योंकि ये इजी भी है। एंड देन सेट जो मेथड है उसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ सेट मेथड को कॉल करा एंड इसके अंदर पूरी लिस्ट पास कर दी। तो अगर इसी तरह हमारे पास कोई लिस्ट होती, जैसे कोई लिस्ट बनी हुई होती किसी वेरिएबल के अंदर होती, उसको हम इस सेट पैरेंथेसिस के अंदर उस वेरिएबल को पास कर दे तो वो उस पूरी लिस्ट को सेट के अंदर कन्वर्ट कर देता। अब अगर मैं कहूँ, अब जैसा कि मैंने आपको कहा था क्या कि भाई अब आप एक चीज़ सिर्फ गौर करें। अब मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसको कमिट कर लेता हूँ। आप जो है वो कभी भी एम्प्टी जो सेट होता है वो इस तरह नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते भाई? क्योंकि इस तरह अगर आप एम्प्टी बनाएंगे तो इसके अंदर ना ही की वैल्यू होगी और ना ही सिर्फ वैल्यू होगी। तो पाइथन इसे क्या करेगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी कंसीडर करेगा। तो इस तरह से एम्प्टी डिक्शनरी बन जाती। आपको अगर एम्प्टी सेट बनाना है तो आप इस तरीके से इस वे को यूज़ करेंगे, ठीक है। आप अगर एम्प्टी सेट बनाना चाहें तो आप इस वे को यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप कोई ऐसा सेट बनाना चाहें जिसके अंदर वैल्यूज़ हों तो आप
इस वाले तरीके को यूज़ करेंगे, ये जो ऊपर ये जो हमने किया था इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड देन हम क्या कर सकते हैं, तो आप बस ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो आप ये डिफाइन करके समझें कि हमने जो है वो सेट डिफाइन कर दिया, नहीं, इस तरह डिक्शनरी बनती है, ये एक एम्प्टी डिक्शनरी हो गई, ठीक है। तो डिक्शनरी इसको कंसीडर करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं, जब कभी भी इसके अंदर वैल्यूज आ जाएंगी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि इसको की वैल्यू पेयर नहीं मिलेंगे, इसको सिर्फ वैल्यूज मिलेंगी, तो ये कहेगा कि भाई ये सेट है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल पर, जो कि हमने अभी के लिए मैं इसको कमिट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको इसी को ही हम लेके आगे चलते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले सबसे पहले तो इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, मैंने इसको डुप्लीकेट किया, इस वाले एग्जाम्पल को भी रहने दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका वो फीचर आपको बताने वाला हूँ मैं, जो कि मैंने कहा था कि ये डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मैं इसको डुप्लीकेट दे भी दूंगा, मैंने कहा मैंने 2 दफ़ा 5 दे दिया इसे, ठीक है, मैंने इसे 2 दफ़ा 5 दे दिया। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे, 2 3 4 5, इसने दूसरे 5 को एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसने दोनों 5 को मतलब एक ही करके प्रिंट कर दिया। इसने मतलब ये कहा कि मतलब इसके अलावा अगर मैं कुछ और भी दो देता, मैंने कहा 3 एक और बार 3 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 2 दे दिया एक और बार, इस तरह अगर भी मैं करता रहता तो भी ये उसे क्या करेगा, मैं इसको रन करूँगा तो क्या प्रिंट होगा आप खुद बताएं। मैंने यहाँ एक और बार 3 दे दिया, अब ये क्या प्रिंट कर, ये फिर भी वही एक इन सब वैल्यूज़ को एक एक बार ही कंसीडर करके प्रिंट करेगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, आप क्या देखेंगे, वही सेम रिज़ल्ट हमारा आ गया, 2 3 4 5। तो इस तरह हम लोग सेट बनाते हैं पाइथन के अंदर। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी, हमने सेट बनाना देखा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि सेट किस तरह से बनता है। बाकी हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में देखेंगे कि सेट के मेथड्स कौन से होते हैं और उन्हें किस तरह यूज़ करते हैं। तो आपको अगर मेरी जो वीडियोस हैं वो उनसे मुतालिक कोई भी सवाल हो, आपको कोई भी चीज़ समझ ना आती हो, तो आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक कर सकते हैं।